बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हाफिज़ वकास वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। रमज़ानुल मुबारक में हमारे दस्तरख़्वान सज जाते हैं। हर शख्स रमज़ान में ऐसी चीज़ें खाता है जो गैर रमज़ान में उसे मैसर नहीं होती। हदीस पाक मफ़हूम है कि इस महीने में मोमिन के लिए रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इफ्तारी के वक़्त की रोटी को सहरी में खा लिया जाता है, या फिर सहरी के वक़्त की बासी रोटी को इफ्तार के वक़्त खा लिया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अक्सर लोग तो बासी रोटी को छान पूड़े में शामिल कर देते हैं या फिर तो फेंक देते हैं। नाज़रीन, जो लोग रमज़ान में बासी रोटी को फेंकते नहीं बल्कि वो खा लेते हैं, उनको क्या हैरान कर देने वाले फ़वाइद होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये फ़वाइद ऐसे हैं कि जिनको जानने के बाद वो लोग भी बासी रोटी खाने को तरजीह देने लग जाते हैं, जो बासी रोटी को फेंक देते हैं या फिर छान पूड़े में शामिल कर देते हैं। बासी रोटी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत अहम है। आप सबसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी सुने ताकि आपको कुछ ना कुछ लाजमी इसका फ़ायदा हो सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हाफिज़ वकास वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा ही मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तमाम बहन भाइयों तक पहुंच सकें। शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको रमज़ान में बासी रोटी खाने के फ़वाइद के बारे में भी बताएंगे कि बासी रोटी के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले बासी रोटी के मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाते हैं। याद रहे, बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी खाने से हदीस मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हमारे पास हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। फरमाया कि उसे ले आओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो घर कभी भी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बासी रोटी सिरके के साथ तनावल फरमाई। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाएं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर कि किस सादगी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी उम्मत को भी सादगी का दर्स दिया। नाज़रीन, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दोनों जहां के सरदार हैं, वो तो बासी रोटी भी तनावल फरमा रहे हैं। लेकिन और हम अपने घरों के अंदर नज़र दोहराएं कि जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी ज़ाया हो रही है वो किसी से भी मख्फी नहीं है। एक वक्त अगर रोटी बच जाए तो उसे दूसरे वक्त खाने किसी को भी गुवारा नहीं। और ये बची हुई रोटी बास लोग संभाल कर तो छान पूड़े वाले को दे देते हैं, लेकिन बास लोग तो उसको कूड़ा करकट में ही फेंक देते हैं, जो कि रिस्क की बेहद बेअदबी है। हालांकि रोटी बच जाए तो उसको दूसरे वक्त इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। जैसे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी का इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। इसलिए चाहिए कि बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल करें और गैर रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल करें। अलबत्ता इसका ख्याल रहे कि रोटी ख़राब हो। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि बासी रोटी का इस्तेमाल नुकसानदा नहीं है बल्कि उसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं। पहले आपको बासी रोटी खाने के हैरान गुन फ़वाइद बताते हैं जिनका माहिरीन ग़िज़ाइयत ने इंकशाफ किया है। ये फ़वाइद जानकर आप रमज़ान में भी बासी रोटी खाने को तरजीह देंगे। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक बासी रोटी एक महफूज और ताकतवर ग़िज़ा है और सुबह के नाश्ते के वक़्त बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके बेशुमार फ़वाइद बयान किए गए हैं, लेकिन आम लोग इन फ़वाइद से वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना बासी रोटी टनों के हिसाब से छान पूड़े वालों को फ़रोख्त होती है।
आइए आपको रात की रोटी बची हो उसके खाने के मज़ीद फ़वाइद बताते हैं। माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है अगर आप ज़ियादतीस के मरीज़ में मुब्तला हैं तो इस मर्ज़ से बचना चाहते हैं तो बासी रोटी खाना, क्योंकि बासी रोटी खाना इस मर्ज़ के लिए बेहद मुफीद है। सुबह के वक़्त का नाश्ता बासी रोटी और दूध से करें, फिर आप देखें आपकी शुगर कैसे कंट्रोल रहती है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के नज़दीक बासी रोटी बुलंदवाड़ा खून को कंट्रोल करने में भी बेहद मुफीद है। इसके साथ साथ डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात का भी इस्तेमाल लाजमी जारी रखना चाहिए। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक बासी रोटी के अंदर गंदम के तमाम तर खवास शामिल होते हैं। मसलन इसमें रेशा होता है, नमक और बहुत कम मिकदार में शुगर होती है। ये हाजमे में भी मदद देती है, वज़न को कम रखने और शुगर को कंट्रोल करने में बेहद मुफीद है। नाज़रीन, माहिरीन ग़िज़ाइयत का ये भी कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को चाहिए कि वो बासी रोटी को तोड़कर दूध में 10 मिनट के लिए रख दें और सुबह नाश्ते में खा लें। आप देखेंगे ये अमल आपका दिमाग और ब्लड को किस तरह ठंडा रखता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है, तेज़ाबियत को कम कर देता है और आपके बदन को किस तरह ग़िज़ाइयत मुहैया करता है। जो लोग मैदे की तेज़ाबियत से परेशान हैं और कब्ज़ की बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए बासी रोटी और दूध का इस्तेमाल बेहद मुफीद है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नहायत ही मुफीद है। नाज़रीन, रिज़्क़ का ज़िया अल्लाह को भी पसंद नहीं है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुर्बत और अफलास का दौर था और खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनी और यतीमी को चुना। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनके लिए पहाड़ भी सोना बन जाते, लेकिन एक हम है कि हमारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। हमारे दस्तरखानों पर 10 या 20 चीज़ें जमा होती हैं, इसके बावजूद हम शुक्र अदा नहीं करते और ना ही अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। हमारी बहनों से गुजारिश है कि रिज़्क़ की कदर करें और रिज़्क़ को ज़ाया होने से बचाएं। अपने लिए या अपने दोस्तों या अजीज़ों कारब के लिए कोई भी दुआ मंगवानी है, अपना नाम और अपना मसला लिखकर कमेंट में हमें बता दें, आपके लिए खसूसी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह ताला।